हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको समझ आ जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना भी टफ नहीं रहता है। ठीक है, मोस्टली टाइम में हमसे को प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं होता, हम अपने अप्रोच को कोड करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट की सीरीज थी उसी तरह ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री का जितना इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सारा का सारा यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या है कि हमको एक बाइनरी ट्री का हाइट फाइंड आउट करके बताना है कि बेसिकली बाइनरी ट्री कितना बड़ा है। ठीक है, हाइट जब हम कहते हैं तो मतलब हम जैसे हम हाइट कहते हैं किसी इंसान का, तो हम कहाँ उसके हेड से टिल्ट उसके लेग का जो डिस्टेंस हम उसको मेजर करते हैं ना, सेम वे हमको अपने बाइनरी ट्री का यही काम करना है। ठीक है, तो आइए इस कोड को हम लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम अपना पहला ट्री देखें ना, तो पहला ट्री में हमको जैसा दिख रहा है कि रूट नोड से लीफ नोड के बीच में बड़ा कॉल, रूट नोड से लीफ नोड का जो हाइट है वो 2 है। ये पहला हाइट हो गया, ये दूसरा हाइट हो गया। बेसिकली आप हाइट को ऐसे समझो ना, मैक्सिमम लेवल कितना है हमारे ट्री का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम कोड करते हैं। बहुत सिंपल सा इसका रिकर्सिव कोड होगा। ठीक है, आप इसका इटरेटिव कोड भी लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हार्ड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इजी करने के लिए हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं। तो अगर ये बेस केस, अगर नोड नल हो गया ना, इसका मतलब तो इन दैट केस आप रिटर्न कर दो 1। ठीक है, एल्स आप रिटर्न कर दो 1 प्लस मैक्सिमम, मतलब लेफ्ट सब ट्री का जो भी हाइट आएगा और राइट सब ट्री का जो भी हाइट आएगा तो हमको उसमें उसका मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, बाकी हमारा रिकर्सन इसको कर लेगा। ठीक है, तो हाइट फंक्शन को कॉल हम करा लेंगे किसके लिए, लेफ्ट सब ट्री के लिए और राइट सब ट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास कर देंगे नोड का लेफ्ट और आफ्टर कोमा हाइट नोड का राइट, एज सिंपल एज दैट। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करते हैं, लेट्स सी कुछ एरर भी आता है क्या। ओह, एक्सपेक्टेड था 2 आ रहा है 1, विच मीन्स अगर नोड ओके, अगर नोड ही नल है मतलब एक भी नोड नहीं आता, इन डैट के सब रिटर्न करो 0, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब अगर एक ट्री है, एम्प्टी ट्री है, तो इसका क्या होगा, हाइट 0। ठीक है, तो बेस केस भी इम्पॉर्टेंट होता है मेंशन करना। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। यह प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली किए क्या। मान लो हमको एक बाइनरी ट्री गिवन था। ठीक है, हमको उसमें उस बाइनरी ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है कि वो कितना बेसिकली बड़ा है। ठीक है, तो ये हम चेक करने के लिए रूट नोड से टिल लास्ट डेप्थ नोड तक कितना हमारा साइज है ना, वही हमको फाइंड आउट करना है। जैसे ही हमको बड़ा कॉल सबसे लास्ट लेवल तक हम रीच कर रहे हैं ना, जैसे हम अपने लास्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम रिटर्न कर जाएंगे वहां से। ठीक है, और एल्स हम एक से इंक्रीमेंट करते रहेंगे, तो लेफ्ट सब ट्री का जो वैल्यू होगा और राइट सब ट्री का जो वैल्यू होगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा हम उसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमको छोटे से तो मतलब है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे हाइट बताना है। ओके, तो हमको पता है कि बाइनरी ट्री जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है ना, वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब उसमें हमको लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस कोड का ड्राई रन करो, आपको हर एक स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस लाइन के चलने से हमारे कोड में क्या हो रहा है। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।